हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम 13 से 14 साल के बच्चे के लिए ये रैगलन शेप में और हाई नेक में ये स्वेटर लेके आए हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर बनने वाला और आसान तरीके से मैंने ये स्वेटर बनाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा हाई नेक बनाया है। ये देखिए हाई नेक बहुत अच्छा प्यारा फिटिंग आ रही है इसकी, और डिज़ाइन भी डालना बताया आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्वेटर बनाने जा रहे हैं। तो स्वेटर के लिए हमें सबसे पहले वूल चाहिए। यहाँ पे मैंने गंगा कंपनी की एक्रो वूल ले रखी है, निटिंग यार्न। और ये मल्टी कलर में है। ये देखिए मल्टी कलर में, और 100 ग्राम का ये गोला है। देखिए 100 ग्राम का गोला है, और शेड नंबर इसका PTR 1895 है। तो इससे मैं ये स्वेटर बना रही हूँ। जिस धागे में हमारे कई कलर होते हैं वो ऊन है। और यहाँ पे मैं 9 नंबर की सिलाई लूँगी, 9 नंबर से इसको बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर से बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने डिज़ाइनर फंदे डाल लेने हैं। अगर डिज़ाइनर फंदे आपको नहीं आते डालने तो मेरे चैनल पे हैं, वो डालने, उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको डाल सकते हैं। अगर आप सिंगल फंदों में भी डालना चाहें इसको, तो सिंगल फंदों में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नीचे जो बॉर्डर में 9 नंबर की सिलाई में यहाँ पे 82 स्टिच डाले हैं, 82 फंदे डाले हैं। मतलब हमने जो जोड़, अगर हम 2-2 करके जोड़ेंगे, ऐसे 2-2 करके जोड़ते हैं, तो हमारे 41 फंदे आ जाएंगे 2-2 जोड़ में, और 82 फंदे हैं टोटल ये। तो हम बॉर्डर बहुत ही सिंपल बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको एक सिलाई निकाल के, 2 सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ, उन्हीं को आपने रिपीट करना है। यहाँ पे पहला फंदा उठा लूँगी और दूसरा सीधा बुनूँगी। आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे फंदे। यही हमारा डिज़ाइन है। सिर्फ हमने 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे आपके डिज़ाइन का, बॉर्डर का डिज़ाइन है। और यहाँ पे मैंने 42 फंदे इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे 2 सीधे यहाँ पे आने चाहिए, तो लास्ट में भी मेरे 2 सीधे फंदे आने चाहिए। इससे हमारे स्वेटर की जो बॉर्डर की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो मैं ये सिलाई ऐसे ही रिपीट करती जाऊँगी, 2 उल्टे 2 सीधे। जब सीधे फंदे डालने हो धागा पीछे कर लें, और जब उल्टे फंदे डालने हैं तो धागा अपनी तरफ कर लें, और इसको 2 फंदे 2 सीधे 2 उल्टों का बॉर्डर ऐसे बना लीजिए। तो मैं ये सिलाई आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा भी हमने सीधा बनाया और ये भी सीधा। अब मैंने दूसरी सिलाई निकालनी है। तो देखिए जो हमारे सीधे फंदे हैं, उल्टी तरफ हमने क्या करना है, उल्टी तरफ ये फंदे उल्टे बनेंगे। इस फंदे को उठाऊंगी और अगले वाले को उल्टा बनाऊंगी। जो फंदे हमारे सीधी तरफ सीधे हैं वो इस तरफ उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे हैं उस तरफ वो सीधे बनेंगे। सिर्फ ऐसा ही बॉर्डर है, बहुत आसान बॉर्डर है। और इन्हीं लाइनों को मैं रिपीट करती जाऊंगी, और कम से कम 13-14 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको बॉर्डर दिखाती हूँ। और फिर इसमें फंदे भी बढ़ाने हैं हमने, तो फंदे भी फिर बढ़ाएंगे हम। फंदे कैसे बढ़ाने हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये मैं 13-14 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ ऐसी लुक आएगी इसकी, ये देखिए, और सीधी तरफ से इस तरह। तो मैं इसकी सिलाइयाँ निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ ऐसे लुक में मेरा बॉर्डर आएगा, 2 उल्टे 2 सीधे। तो लास्ट में भी हमारे 2 सीधे हैं और स्टार्टिंग में भी 2 सीधे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आप एक एक करके गिनोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिलाइयाँ निकालनी है। और ये सीधी तरफ से है मेरी 16वीं सिलाई, मैंने उल्टी निकालनी है।
तो उल्टी सिलाई में मैंने 16वीं में फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि हमें ये गर्ल और बॉय के लिए दोनों के लिए स्वेटर बना रहे हैं। तो इसमें आप उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे कैसे बढ़ाने हैं हमने देख लीजिए। मैं यहाँ पे डिज़ाइन बंद कर दूँगी ये वाला बॉर्डर का, और यहाँ पे मैं 2 3 4 फंदों के बाद मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए उल्टा फंदा है। यहाँ से मैं, ये देखिए ये वाला फंदा दिखाई दे रहा आपको, यहाँ से उठा के और डाल के और इसको मैं एक फंदा बना लूँगी। अब मैंने 6 फंदे बनाने हैं, 2 3 4 5 6। तो 6 फंदों के बाद अब हमने पूरी सिलाई में 6 फंदों के बाद बढ़ाना है। खाली स्टार्टिंग में हमने 4 फंदों के बाद बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं टोटल फंदे जो बढ़ाऊँगी, यहाँ पे 13 फंदे बढ़ाऊँगी। 4 फंदों के बाद एक बढ़ाया, अब 2 3 4 5 6 फंदों के बाद फिर मैंने एक बढ़ाना। स्टार्टिंग में आपने 4 फंदों के बाद बढ़ाना और बाकी आपने 6 फंदों के बाद बढ़ाना, और पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। तीन 4 5 6 के बाद फिर आपने एक फंदा बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ कम से कम टोटल जो फंदे रखूँगी वो 95 रखूँगी। 4 5 6 के बाद फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। एक 2 3 4 5 6 के बाद फिर यहाँ से उठाऊँगी और फिर यहाँ से बढ़ाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर फंदा बढ़ाना है और उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 फंदों के बाद फिर बढ़ाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही आपने स्टार्टिंग में 4 और बाकी आपने 6 फंदों के बाद फंदा बढ़ाना है। तो आपने टोटल अपने 95 फंदे 95 फंदे कर लेने हैं यहाँ पे। अगर आपका 1 2 इधर उधर फंदा हो रहा है तो आप उसको कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। तब हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड में मैंने डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन कैसे डालना, जो डिज़ाइन डालना मैंने वो मेरा 95 फंदों में कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 13 फंदे बढ़ाए, और पहले मेरे पास 82 फंदे थे। 82 फंदे पहले थे और 13 फंदे मैंने फिर बढ़ाए। तो यहाँ पे मेरे 95 फंदे हो गए पूरे 95। तो इसमें जो मैंने डिज़ाइन डालना वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन सा डिज़ाइन डालना है। देखिए यहाँ पे 4 4 के मल्टीप्लाई में 4 4 4 करते हुए जाएंगे, और लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा आने चाहिए, तब जाके आपका ये डिज़ाइन सेट होएगा। तो आपने क्या करना है, सीधी साइड से बॉर्डर बनाने के बाद आपकी पहली सिलाई डिज़ाइन की, तो पहला फंदा आपने एज ए स्टिच उतार लेना है चाहे बुन लेना है, और दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे। ये सीधा बनाया आपने ये फंदा। अब आगे धागा करना है और यहाँ पे 3 फंदे उतार लूँगी मैं। जैसे हमने उतारते हैं 3 फंदे उतारूँगी, धागा पीछे ले जाऊँगी और एक फंदा सीधा बनाऊँगी। फिर आगे धागा करूँगी, 3 फंदे फिर उतारूँगी और धागा पीछे करूँगी, फिर एक फंदा सीधा बनाऊँगी, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उतारूँगी और धागा आगे से घुमा के पीछे ले जाऊँगी।
एक फंदा सीधा और लास्ट का भी हमने सीधा बना लेना है। तो देखिए मेरा एक डिज़ाइन यहाँ से हो गया, ये एज ए स्टिच वाला छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक मेरा 4 4 के मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे लास्ट में एक और एज ए स्टिच 2 वाले फंदे, तो 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखने हैं। अब हमने उल्टी रो पूरी उल्टी डालनी है, उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी करनी है। ये डिज़ाइन 95 फंदों में आपका बिल्कुल सेट होके आएगा। आप जैसे भी डाल लोगे इसको 4 4 के मल्टीप्लाई में करते जाओगे तो आपने 92 फंदों में आपका 4 4 का मल्टीप्लाई आएगा, और 3 फंदे आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो 95 फंदों में ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो अब उल्टी सिलाई उल्टी निकाल ली दूसरी। अब तीसरी सिलाई हमने सेम वैसे ही करनी है जैसी हमने पहले की है। पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा सीधा बनाऊँगी और आगे धागा करके 3 फंदे उतार लूँगी, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उतारने हैं, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उतारूँगी, धागा पीछे, और लास्ट में हमारे एक फंदा सीधा और एक एज स्टिच वाला। तो ये देखिए हमारे ये 2 2 ऐसे लसरें आ गई इसमें। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊँगी। ये हमारी चौथी सिलाई है। 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। वैसे ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है, अगर आप रिपीट करते जाएं। स्टार्टिंग में आपकी 6 सिलाइयाँ बनेंगी। देखिए ये देखिए 5वीं सिलाई अब हमने कैसे बनानी है देख लीजिए। पहला फंदा बनाएंगे, उतारेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे, ये दूसरा फंदा बनाया। अब तीसरा फंदा भी बनाएंगे। ये देखिए हमने पहले 3 फंदे बना लिए। अब हमने जो ये 2 वाले, ये हमने 2, ये देखिए ये 2 हमने जो धागे घुमाए थे इनको हमने सिलाई के ऊपर ऐसे ले लेना है, और इनको डाल के इस फंदे के साथ इनका नीचे से निकाल देंगे, ऐसे ऐसे निकाल देंगे इनको। तो ये मक्खी सा बन जाएगा डिज़ाइन। उसके बाद 3 फंदे और बनाने हैं सीधे, और फिर हमने यही रिपीट करना है। ये जो हमारे 2 धागे दिखाई दे रहे हैं इनके साथ ये अगला फंदा ऐसे बना देंगे। फिर 3 फंदे बनाऊंगी सीधे, और फिर हमने सिलाई आगे से डाल के और इसके साथ बना के नीचे की तरफ से निकाल देना और फंदा छोड़ देना है, और लास्ट के 3 फंदे हमने सीधे बना देने हैं जैसे स्टार्टिंग की। अब हमारी उल्टी सिलाई आएगी 6वीं सिलाई। छवीं सिलाई हमने उल्टी बनानी। 7वीं सिलाई हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो देखिए 6 सिलाइयाँ बन गई। अब मैं आपको एक बार ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के लुक में आ रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं आपको 7वीं सिलाई बताऊंगी जो आपने क्या करना है, देख लीजिए। पहले 4 फंदे, ये पहला फंदा उतार लूँगी, एक हमारा ये हो गया, और आगे के 3 फंदे बुनूंगी, 1 2 3, 3 फंदे बुन लिए। देखिए 4 हो गए हमारे। अब हमने वही रिपीट करना, आगे धागा करना, 3 फंदे उतार लेंगे, धागा पीछे करूँगी, एक फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करूँगी, 3 फंदे उतार लूँगी, धागा पीछे करना है, और लास्ट के 4 फंदे सीधे बना दूँगी जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं। अब उल्टी सिलाई में उल्टी बना दूँगी। थोड़ा सा ये डिज़ाइन चेंज हो जाता है 7वीं सिलाई में, लेकिन थोड़ा सा सेम ऐसे ही बनेगा। उसके बाद देखिए आपने 7वीं सिलाई जैसी
फिर यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। 4 फंदे बनाएंगे, सीधे बनाऊंगी और आगे धागा करके 3 फंदे उतार लूँगी। ये देखिए ऐसे धागा घुमा देंगे और यहाँ पे सीधा फंदा बना दूँगी। आगे धागा करूँगी, 3 फंदे बनाऊँगी, धागा पीछे करूँगी, 4 फंदे सीधे बना दूँगी। तो मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल दूँगी। अब देखिए उल्टी सिलाई मैंने उल्टी बना दी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा वही 4 फंदे बनाएंगे पहले, 3 4, तो उनमें से हमने एक फंदा और बना लेना, 5 बना लिए। अब हमने वही करना है, इन 2 को जो ये ऊपर वाले दिखाई दे रहे इनमें सिलाई डाल के इस फंदे के साथ इसको ऐसे बना देना है। अब अगले 3 फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ पे 2 फंदे ऐसे डाल के और 2 फंदों के नीचे से और ऐसे कर देंगे। फिर हमने लास्ट के 5 फंदे जो हमारे स्टार्टिंग में थे वही हमने बुन देने हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए हमारे डिज़ाइन की 12वीं सिलाई है, तो ये 12 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया बन के आएगा। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो ये देख लीजिए, ये देखिए मक्खी सा डिज़ाइन बन के आता है ये देखिए। तो मैं इस अपने स्वेटर में ये डिज़ाइन डाल लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि किस तरह के लुक में आया है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है, ये देखिए, और लंबाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये डिज़ाइन मैंने आपको 4 के मल्टीप्लाई में बताया था और लास्ट में जाके 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो 4 का मैंने जो जोड़ लगाया है, जो 4 को प्लस करती ही गई हूँ, लास्ट में मेरे 3 फंदे आए, तो ये मेरा डिज़ाइन 95 फंदों में आया, 95 फंदों में आया। तो मैंने देखिए आपको यहाँ तक बताया था और फिर डिज़ाइन भी बताया था। तो ऐसे मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। तो लंबाई मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ से देखिए, यहाँ से रख के 1 से रखूँगी और यहाँ देखिए 18 इंच के करीब मेरी लंबाई है। ये देखिए, ये देखिए 18 इंच के करीब मेरी लंबाई हो गई और मैंने इसको अब इसका मुंडा घटाना है। पचानवे फंदों में ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल सेट होके आता है, देख लीजिए। क्योंकि मेरी ऊन ये मल्टी कलर में है तो थोड़ा दिखाई देने में कमी हो रही है इस डिज़ाइन में। तो हमने यहाँ मोंडे की कटाई करनी है, तो मोंडे की कटाई हमने रैगलन शेप में करनी है। वैसे मैंने रैगलन शेप में बहुत स्वेटर आपको बताए हैं पहले भी। तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे मैं 5 फंदे उल्टे और बनाऊंगी। तो एक ये हो गया और 2 3 4 5 और एक 6 फंदे मैंने, ये देखिए 6 फंदे मैंने उल्टे बनाए और धागा पीछे कर लेंगे और 7वें फंदे को हमने ऐसे टर्न कर देना है, इसको बदल देना है इसकी पोजीशन, और यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर देना है। ये हमारा 2 का 1 हो गया। यहाँ पे यहाँ अपने फंदा पलटना है। उसके बाद अब हमारा डिज़ाइन देखिए जैसा है वैसा बनाइए। 3 उतारूंगी, धागा ऐसे घुमाऊंगी और 1 फंदा बनाऊंगी, फिर 3 उतारूंगी, 1 फंदा बनाऊंगी। पूरा डिज़ाइन जैसा भी है आपका वैसे आप बना लीजिए उसको। लास्ट के 8 फंदे तक आपने ऐसे ही बनाना है। धागा पीछे करके 1 बना लूँगी, आगे धागा करके हमने 3 उतारने हैं और धागा पीछे करके 1 बनाना है सीधा फंदा। धागा आगे करके 3 फंदे उतार के पीछे से ले जाके और हमने उनका एक फंदा आगे सीधा बनाना है। ये 2 सिलाइयाँ मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाएगी आपने कैसे कटाई करनी है इसकी।
लास्ट के 8 फंदे रह जाएंगे। फिर हमने सेम डिज़ाइन को वैसे ही ले जाना है लास्ट के 8 फंदों से पहले। यहाँ पे हम फंदे गिन लेंगे, 4 4 8 यहाँ पे अभी आगे धागा करूँगी, 3 फंदे, ये फंदा हमारा गिर गया था तो इसको उतरा लूँगी, 3 फंदे करके और एक फंदा बना लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे 4 2 6 4 और 4 8। अब हमने क्या करना है देख लीजिए, क्योंकि 6 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में बुने थे। तो 6 फंदे बनाने के पहले हमने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे 2 का 1 करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ हमने 2 का 1 कर देना है आगे से। यहाँ हमने फंदा नहीं पलटना, यहाँ पे 2 का 1 किया, आगे धागा किया और यहाँ पे 6 फंदे उल्टे बना देंगे और लास्ट का फंदा आप सीधा चाहें तो सीधा रख लें, उल्टा चाहें तो उल्टा रख लें। टर्न करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना और ना ही हमारा कोई डिज़ाइन है इसमें, तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। जो फंदे हमने उतारे थे वो भी उल्टे बनेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना दूंगी मैं। देखिए मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट का फंदा मैंने यहाँ उल्टी सिलाई में मैं सीधा रख दूंगी, सीधा रखूँगी और इसको सीधी साइड आ जाऊँगी। सीधी साइड वही हमने वैसे ही सेम करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, आप बुनना चाहें तो बुन लें और उतारना चाहें उतार लें। और अगले 1 2 3 4 5, तो ये 5 फंदे अगले उल्टे बुन लिए और एक ही उतारा हुआ, तो 6 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे और देखिए ये पहला फंदा हमने इसको पलट लेना है ऐसे। हर बार आपने सीधी साइड से इसको यहाँ पे पलट लेना है और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे और जो हमारे डिज़ाइन जैसा है वैसा हमने रिपीट कर देना है उसको। और लास्ट में जाके भी आपने धागा पलटना नहीं है, सिर्फ आपने 6 फंदों से पहले 2 का 1 कर देना है। मैं लास्ट तक जाऊंगी डिज़ाइन बनाते हुए ऐसे ही। देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, 6 फंदे उल्टे छोड़ के 2 का 1 कर देना और यहाँ हमने कोई फंदा पलटना नहीं है, सिर्फ आपने 2 का 1 कर देना। आगे धागा करके आपने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो आपने यही रिपीट करते जाना है हर बार। सीधी सिलाई में आपका एक फंदा यहाँ से घटेगा और एक यहाँ से, और ये 6 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उल्टी सिलाई आपकी पूरी उल्टी बनेगी और यही आपने रिपीट करके कम से कम ये 8 इंच तक बनाना है, जब तक इसकी इंची टेप की लंबाई आपकी 7.5 8 इंच के करीब नहीं हो जाती। तो मैं ऐसे ही डिज़ाइन रिपीट करती जाऊंगी और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई आपकी उल्टी आएगी, उल्टी में कोई डिज़ाइन नहीं है। सीधी साइड आपने इस तरफ और इस तरफ एक एक फंदा घटाते जाना है। तो मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट की सिलाई निकालनी है उल्टी उल्टी, और यहाँ पे आके मेरी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। जो मैं मोंडे पे रेगलन कटिंग करने लगी थी वो मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट में जो मेरे फंदे बचे हैं, क्योंकि मेरे 95 फंदे थे, 95 फंदे थे, तो उनको मैंने हर सीधी सिलाई में 2 फंदों को घटाया, एक इधर एक उधर। तो मेरे पास यहाँ 31 फंदे बचे हैं, 31 स्टिच बचे हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कटिंग मैंने कैसे की है। ये देखिए कटिंग की
रेगलन शेप में जो कटिंग आती है वो ऐसे आती है। ये देखिए यहाँ से मैंने आपको शुरू किया था बताना, और यहाँ जाके मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे अगर फंदे गिनेंगे तो 31 फंदे हैं, मतलब 15 जोड़ और एक फंदा एक्स्ट्रा, और डिज़ाइन मैंने ऊपर तक बनाया है। अब मैं आपको इसके मोंडे की जो मैंने कटिंग की है वो लंबाई कंप्लीट करके, सॉरी, ऐसे दिखा देती हूँ इंची टेप से। देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए उल्टा, ये देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है, तो 7.25 के करीब यहाँ से लेके थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो ये 8 इंच के करीब मेरा मोंडा बन के तैयार हो गया। तो ये मेरी अगले पल्ले की लंबाई घटाई जो भी था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं पिछले पल्ले की बात करूँगी, तो पिछले पल्ले में मैंने वैसे ही फंदे डाले हैं। नीचे मैंने बॉर्डर में जो मेरे 82 फंदे डाले थे, और वही फिर मैंने लास्ट की सिलाई में, उल्टी सिलाई में बढ़ाया इसको, तो यहाँ भी 95 फंदे किए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई उल्टी तरफ से, तो मैंने सीधा उल्टा बुना हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है, सीधा उल्टा बुना है। और इसकी 18 इंच लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैंने वही रैगलन कटिंग की है इसकी, देखिए ऐसे। और यहाँ भी मेरे 31 फंदे बचे हुए हैं। तो ये मेरे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए आप इनको बनाइए, और फिर मैं अगले वीडियो अपलोड करूँगी बाजू की, कि बाजू आपने कितने फंदों में बनानी है और कितने फंदे रखने हैं। तो चलिए जब तक ये बनाइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। तो अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी।